नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है तिरंगा अभियान बांग्लादेश पर घमासान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बहुत स्वाभाविक बात है, साल के अंत में होने वाले हैं निकाय चुनाव, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान करने जा रही है। इसके पीछे पार्टी का लक्ष्य, पार्टी का मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। इस अभियान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस इस अभियान पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन किस तरह से, कैसे, क्या है पूरा मसला, डिबेट के पहले ये रिपोर्ट देख लेंगे तो और आनंद हो जाएगा, जिसको कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी एक बार फिर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के इस अभियान को नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तिरंगा अभियान की तैयारियों के बीच इसमें बांग्लादेश की एंट्री भी हो चुकी है। तिरंगा अभियान में कैसे आया बांग्लादेश का नाम, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि कांग्रेस ने क्यों इस अभियान को नौटंकी करार दिया। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने इसे नगरीय निकाय चुनाव से जोड़ा तो पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है कि आरएसएस और बीजेपी को भी अब तिरंगा की याद आई है। ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। जब ये लोग शासन में, केंद्र शासन में आए, तब तिरंगा यात्रा की याद आई उनको। पिछले वर्षों भी उन्होंने निकाला था और अभी भी फिर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनको देरी से समझ में आया तिरंगा का महत्व। अब जाकर के तिरंगा का वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये हमारा तो राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा। कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी भी हरकत में आई। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तिरंगा अभियान को राष्ट्र प्रेम से जोड़ा। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देकर कांग्रेस पर तंज कसा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने कहा कि राजनीति देश की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पूरे बांग्लादेश में जिस तरफ से विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है, मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में राष्ट्र प्रेम की भावना अगर होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो तिरंगा घर घर लगाने से मुझे लगता है कि लोगों में देश प्रेम की भावना और ज़्यादा ओतप्रोत होगी। हमारे देश में देशवासियों को अगर राष्ट्र प्रेम की भावना अगर उसमें आ रही है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है। हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तिरंगा अभियान पर फोकस कर रही है। देश प्रेम के ज्वार से पहले बांग्लादेश की आंच गढ़ की सियासत में गर्मी पैदा कर रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए तो सीधे चलते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, युवा नेता उमेश घोरमोड़े जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। गंगेश जी, तिरंगा अभियान है, बांग्लादेश भी आ गया है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दे कम पड़ जाते हैं बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, इसलिए हमारे पड़ोसी कुछ मुल्क जो हैं वो भी सियासत का हिस्सा हिंदुस्तान में, भारत में बन जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। उसका कितना सरोकार छत्तीसगढ़ की राजनीति से है वो विश्लेषक ही जाने, हमारी समझ में तो नहीं आता है। आप कैसे देखते हैं ये जो तिरंगा अभियान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, और क्या इस मुद्दे का कांग्रेस जिस तरह विरोध कर रही है उससे कोई कांग्रेस को लाभ हो सकता है? जी देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि भाजपा ने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है, क्योंकि लगातार हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही थी भाजपा। कम से कम देशभक्ति पे आई और राष्ट्रभक्ति पे आके तिरंगा अभियान लेकर शुरू की एक तरह से। इससे तो भाजपा की छवि कुछ न कुछ सुधरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और यही वजह है कि कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर पार्टी बताती रही, लेकिन वो भी अल्पसंख्यक की राजनीति करती रहेगी।
मुझे लगता है कि भाजपा को एक चीज समझ में आ गई लोकसभा चुनाव के परिणाम से, खासतौर पे जिस तरह से अयोध्या को बुलाने का प्रयास किया गया, तो अयोध्या और आसपास की सीटों में जो परिणाम आए वो बताने से साफ जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा हिंदुत्व का एजेंडा लेकर या चीजों को अपने पक्ष में करके हाईजेक करके एक तरह से वहाँ का अभियान, वहाँ का जो जिस तरह से जल्दबाजी उद्घाटन हुआ अयोध्या राम मंदिर का, तो इन सब चीजों से जनता प्रभावित नहीं होती है। जनता को कहीं न कहीं शांति चाहिए। बिल्कुल गंगेश जी, और मैं लौटता हूं आपकी तरफ। बस आग्रह ये है कि थोड़ा सा आपका जो माइक्रोफोन है थोड़ा सा उसमें खरखराहट है, जब तक हमारी टीम भी देखती है, और आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि अगर वो हिल रहा है या टकरा रहा है कहीं तो वो उससे थोड़ा सा विलग हो जाए तो बेहतर होगा। जब तक तो जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट का कहना है गंगेश जी का कि ये अच्छी बात है कि अब तक अन्य मुद्दों को लेकर चलने वाली बीजेपी तिरंगा अभियान के साथ सामने आई है, अच्छी बात है। अभय नारायण जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अभय जी, इसको लेकर तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है, तिरंगा अभियान तो एक अच्छा अभियान है। तिरंगे के लिए इस देश में सैकड़ों लाखों देशभक्त कुर्बान हुए, तब आज़ादी मिली, और आज भी तिरंगे से बढ़कर क्या है। तो इस अभियान को लेकर आप विरोध का जो आपका स्वर है उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि वो तिरंगा अभियान को लेकर है या किसी और कारण से है। जी शरद जी, तिरंगा झंडा लेकर चलने के लिए हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है जी। तिरंगा तो लेकर चलना ही चाहिए, तिरंगा विश्व विजयी तिरंगा हमारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर जिस तरह नौटंकी करती है उसी का एक पार्ट है ये तिरंगा यात्रा। आज तिरंगा पे या देश पे क्या खतरा है? तिरंगा 1929 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का नारा दिया। तब से आज तक आज़ादी के बाद भी हर 26 जनवरी को हर नागरिक तिरंगा फहराता है, 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम तिरंगा को लेकर निकलते हैं और मनाते हैं। कहाँ पे कोई संकट तिरंगे पे या देश पे आ गया? अब रही भारतीय जनता पार्टी का, 52 साल तक इनके जो संगठन है, प्रीत संगठन आरएसएस, उन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। आपने देखा होगा शरद जी कि इसी देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं। लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, लाल किले पे भगवा निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये नारा कौन लगाता था? कौन लोग थे? कांग्रेस का तो पार्टी का झंडा भी 3 रंग का ही है, हम उसके भी तिरंगा लेके ही चलते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप तिरंगा हाथ में लीजिए, लेकिन आवास यात्रा निकालिए। जो 18 लाख आवास देने की आपने बात किया था, बताइए निगम चुनाव के पहले कि कितने आवास बन गए। जल जीवन मिशन यात्रा निकालिए, तिरंगा हाथ में रखिए और बताइए कि 7 महीने में कितना जल चलिए, जीवन आपके मिशन का सुझाव काम पूरा पर हुआ। सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया है मैं समझ लेता हूं उमेश जी की, फिर लौटता हूं आपकी तरफ। लेकिन देखिए, कांग्रेस का सुझाव ये है उमेश जी कि तिरंगे से कोई परहेज नहीं है, तिरंगा अपने हाथ में रखिए। लेकिन जो प्रश्न है विपक्ष के कि कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के निवास बने हैं, उनका आंकड़ा दीजिए। विकास को लेकर आपका क्या ब्लूप्रिंट है छत्तीसगढ़ को, ये बताइए। किस तरह से सड़कें और तमाम विकास की योजनाएं आने वाले 4.5 वर्षों में मूर्त रूप लेंगी छत्तीसगढ़ में, वो बताइए। तो आप इस रूप में भी सामने आइए। संविधान में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्ता स्थापित है। जी देखिए, जिस रूप की बात अभी निकल करके आई उस रूप में जब हम सत्ता में होते हैं तब भी, जब विपक्ष में होते हैं तब भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए मुझको नहीं लगता कि जनता को इन विषयों पर कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर विषय निकल करके आ रहा है और तिरंगे झंडे को चुनाव से जोड़ने का यहां पर कांग्रेस प्रयास करके राजनीति करने का यहां पर प्रयास कर रही है, और मैं तो बड़ा दुखी हूं। आदरणीय गंगेश जी, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी चुनाव का जिक्र इस विषय में कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि ये कोई आज नगरीय निकाय चुनाव है या देश के अंदर में चुनाव हुए हैं या जो परिणाम आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये घर घर तिरंगा लेकर के निकल गई, ऐसा नहीं है। हम लगातार 2022 से इस अभियान को लेकर के
लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार इसकी जो सफलता है 22 के बाद 23 और 23 के बाद आज जब हम 24 के अंदर में घर घर तिरंगा अभियान को लेकर के जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर में जनता इस अभियान से जुड़ रही है। अपने आप को गौरवान्वित हम सभी महसूस करते हैं जब तिरंगा हमारे सामने होता है, अपने घर के अंदर में जब लहराता है तो स्वयं राष्ट्रभक्ति के एक प्रतीक के रूप में हम सभी उसको देख करके गौरवान्वित होते हैं। लेकिन कांग्रेस आज किस मुंह से सवाल उठा रही है और निराधार आरोप 52 वर्षों का आरएसएस का जो ये आरोप लगाते हैं, जरा कांग्रेस के नेता यह बता दें कि 2006 से पहले जो कानून में संशोधन हुआ उससे पहले किसी भी गैर शासकीय संस्थानों के अंदर में झंडा वंदन करने का कानून के तहत प्रावधान था क्या? तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक आरोप लगा करके दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। और जो ये 52 वर्षों का जब ये आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस के नेता जरा इस बात का भी हिसाब दे दें कि 1988 से लेकर के 1998 उन्हीं 52 वर्षों में से 10 वर्ष हैं श्रीनगर के अंदर में लाल चौक के अंदर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल तक वहां झंडा वंदन नहीं कर पाता था। क्या कोई है कांग्रेस के पास इसका जवाब? अगर मैं बात करूं 1992 के अंदर में हमारे तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी जाते हैं, हमारे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री उस वक्त उसके प्रभारी के रूप में युवा नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है उमेश जी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि बड़ा रिटोरिक दिखता है, बड़ा अजीब सा लगता है जब दोनों दल एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं और दोनों दलों की तरफ से ये सफाई दी जाती है कि हमारी राष्ट्र निष्ठा पर कोई संदेह नहीं। अरे भाई, ये क्या संभव है क्या? चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, क्या वो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं? उनकी राजनीति की धारा क्या सिर्फ राजनीति के लिए है? ये चीज़ें, हम अतीत की चीज़ें, पुरखों पर कीचड़ उछालते हैं, फिर दोनों तरफ से ये बात होती है, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि देश में ये मैसेज तो ज़रूर जाना चाहिए कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर हम सब एक साथ खड़े हैं। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, उसकी भाषा हिब्रू है, सब जानते हैं, और उन लोगों ने तय किया था जब हिब्रू अस्तित्व में आई कि हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे और अंत में लिखेंगे इजराइल यरूशलेम में मिलेंगे। भारत की भी ताकत यही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों नेताओं ने संकट के समय देश के साथ खड़े होने का संबल हमेशा दिखाया है। आप दोनों को प्रणाम है। गंगेश जी, यही मुख्य सवाल है कि दोनों ही दलों की निष्ठा राष्ट्र से जुड़े विषयों पर, उस पर कोई संदेह किसी को नहीं है। सवाल ये है कि जब ये बातें चलने लगती हैं कि ये मेरा है, ये आपका नहीं है, ये चीज़ तो हमारी ज़्यादा गहरी है, आपकी कम है, और विषय होता है राष्ट्र का, तिरंगे का। सवाल ये है कि ये विषय विकास पर कैसे आए। मुझे अच्छी लगी अभय जी की बात कि आप तिरंगा अभियान भी निकालिए और देश की जनता को भी बताइए, प्रदेश की जनता को भी बताइए कि आप करने क्या जा रहे हैं। जी गंगेश जी। जी देखिए, निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों का कि देशभक्ति को लेकर हमेशा ये एकदम क्लियर रहा है। दोनों ही पार्टियां देशभक्त है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देश का निर्माण किससे होता है? राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र के नागरिकों से होता है। और राष्ट्र में राष्ट्र का विकास करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। अगर सरकार में बैठे लोग अगर राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक जो लगातार पिछले 10 साल से भाजपा का जो परसेप्शन रहा, लगातार हिंदुत्व को लेकर उनकी बात होती रही, हमेशा ये माना जाता रहा कि हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही है भाजपा। लेकिन अभी अगर तिरंगा अभियान शुरू किया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति तिरंगा अभियान में शामिल होकर हर उसके घर में तिरंगा लगा सकता है, केवल राजनीति विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्र के, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि प्रदेश के विकास के लिए अभी भी क्या योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार अभी अब पटरी में आने लगी है। 2 चुनाव के बाद, विधानसभा का लोकसभा चुनाव के बाद अभी भी मतलब ये नहीं रहा कि सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। तो सरकार की एक्टिविटीज किस तरह से दिखे, जनता के बीच किस तरह से उनके प्रेजेंस दिखे, ये चीजें अभी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मुझे लगता है इसका संदेश बहुत ही स्ट्रांगली भाजपा की तरफ से जाना चाहिए, और ये जाएगा तो जनता को भी अच्छा लगेगा, मीडिया को भी इस बात को प्रचारित होना चाहिए कि मीडिया भी सरकार जो नई सरकार आई है वो इस तरह से इस पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दी है। इन लोगों का भला हो रहा है। आम जनता के अलावा इन जो खासतौर पर प्रदेश की गरीब जनता, उनके लिए उन्होंने क्या क्या स्कीम निकाली है, किस तरह से काम होगा, ये चीजें जब आने लगेंगी तो अपने आप ही
इस पर विपक्ष के लोगों को ताला लग जाएगा और विजय ने इसकी सराहना करना शुरू कर देगा। जी मुझे ऐसा लगता है। जी, ठीक कह रहे हैं आप अभय नारायण जी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब बांग्लादेश बना था, आज बांग्लादेश भी चर्चा में है छत्तीसगढ़ में, तो गुरु गोलवलकर जी संघ प्रमुख थे और अटल जी को इंदिरा जी ने सम्मानपूर्वक आग्रह किया था कि आप जाइए और बांग्लादेश जो बन रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, उससे देश में अप्रिय स्थितियां ना बने तो संघ का समर्थन चाहिए। और इसी तरह जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पूरे देश ने बीजेपी सरकार की प्रशस्ति की कि बहुत अच्छा जवाब हमने दिया, हमने बिल्कुल उचित कार्रवाई की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र प्रेम से जुड़े जो विषय हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतता, ना बरत सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप राजनीतिक दल भी अपने संकीर्ण राजनीतिक दायरों में कई बार इतना उलझ जाते हैं कि जनता को ये समझ में ही नहीं आता। हम इन विषयों पर टीवी में बहस करते हैं और शायद लोग रिमोट दबाकर आगे निकल जाते हैं कि ये किन विषयों पर बात कर रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ का क्या भला होगा, विकास की इसमें कहाँ बात हो रही है। इसमें तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप खराब, आप खराब, आप खराब। जी अभय नारायण जी। शरद जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी इतिहास की बात कर रहे थे। अभी आपने गोलवलकर जी का भी नाम लिया, जो भाजपा के और आरएसएस के पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने ही कहा था कि 3 रंग अशुभ होता है, 3 का अंग अशुभ होता है, और उन्होंने तो किताब में अपने लिखा था और ये कहा था कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनाना चाहिए। ये इतिहास की बातें हैं, इसको कोई पढ़ सकता है, जान सकता है, देख सकता है कि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का तिरंगे के साथ क्या व्यवहार रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ध्वज में कहाँ तिरंगा रखा है, कांग्रेस का तो ध्वज में भी तिरंगा है। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र प्रेम से अलग नहीं बात करता, राष्ट्र प्रेम की बात करता है। अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ वहाँ नहीं हैं, लेकिन भारत की जो भूमिका है, सरकार के साथ सभी राजनीतिक दल खड़े हैं। राहुल जी ने कल भी मुलाकात की थी विदेश मंत्री से, आज भी सर्वदलीय बैठक हुई और सभी दलों ने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी हम सब उसके साथ हैं, परिस्थितियों पर निगाह रखी जाए। यही तो राष्ट्रीयता है, यही तो राष्ट्र धर्म है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, चाहे राष्ट्रीय झंडे की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे भगवान राम की बात हो, आप चुनाव से अलग रखिए, चुनाव के अलावा भी तो कुछ कार्यक्रम करिए। आपने कार्यकर्ताओं को काम दिया कि तिरंगा यात्रा निकालिए, आप कार्यकर्ताओं को काम दीजिए कि बूथ में जाइए और 7 महीने की उपलब्धि बताइए। अभय जी, कई बार राजनीति में कुछ जुमले उछल जाते हैं। जी, आप बहुत विद्वान राजनेता हैं। आज अपराध की स्थितियां हैं, ये नारा कांग्रेस का हम नहीं मान सकते अभय जी। सड़कों की स्थितियां हैं अभय जी, ये कांग्रेस का नारा नहीं मान सकते कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन ये नारा आया सामने। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको किसी पार्टी के साथ चस्पा कर देना कि ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि ये देश से बड़ा अपने को मान रही है, ऐसा नहीं है। घोरमोड़े साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी घोरमोड़े साहब। जी देखिए, ये अभियान घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा राष्ट्रभक्ति का विषय है। मैं तो अभय नारायण जी से भी कहता हूं कि इस अभियान में जुटें, हर घर चलें, मेरे साथ चलें। हम हर घर में, आपके घर, हमारे घर, सबके घर तिरंगा लगाएंगे। और लेकिन जिस प्रकार से इस विषय में राजनीति करने, अरे सुन लीजिए, 365 दिन तिरंगे के साथ सभी साथ में हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम भी आपके साथ खड़े हैं और बीजेपी के साथ खड़े हैं इसमें। जी, तो फिर क्यों राजनीति कर रहे हैं इस विषय में भाई अभय नारायण जी। और जिस प्रकार से तिरंगे का विषय है, इसमें 3 रंग होते हैं। केसरिया, हम सभी जानते हैं कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद शांति का प्रतीक है। हरा हरियाली का प्रतीक है। अगर हरियाली के प्रतीक के रूप में हरे को और सफेद को शांति के प्रतीक के रूप में मैं देखूं तो पूरे वैश्विक स्तर पर यही प्रतीक माना जाता है। और केसरिया त्याग और बलिदान, मैं समझता हूं कि केसरिया रंग, और किस प्रकार से कांग्रेस के समय में भगवा आतंकवाद,
या कहीं पाठ्य पुस्तकों में चेंजेस कर दिया तो भगवाकरण, किस किस प्रकार के आरोप लगे, तो कांग्रेस पहले स्पष्ट कर दे कि भैया किस बात को लेकर के कांग्रेस को आपत्ति है, और कांग्रेस को स्पष्ट करने की यहां पर आवश्यकता है। रह गई बात तिरंगा लेकर के हम जा रहे हैं, विकास को लेकर के भी सवाल यहां पर उठाए गए, तो विकास को लेकर के सरकार के स्तर पर और तमाम स्तर पर अगर मैं एक छोटा उदाहरण भी लूं तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हर गुरुवार को जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं, हमारे तमाम मंत्री लगातार जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव, मैं इस विषय को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि ये तिरंगा जो विषय है ये चुनाव का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, हम सबका विषय है, मेरा विषय है, कांग्रेस का विषय है, अभय नारायण जी का विषय, सबका विषय है। और एक राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर के अगर हम इस आजादी के पर्व को मनाने के लिए अगर जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी को कहीं कोई दिक्कत है। और रह गई बात विकास की, तो चाहे महतारी वंदन का विषय हो, किसानों को बोनस देने का विषय हो, किसानों के खाते में राशि आने का विषय हो, या तमाम विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं और आगे भी होंगे। ये प्रदेश की जनता जानती है और देश के स्तर पर भी विकास हो रहे हैं, लेकिन केवल इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, ये बड़ा दुख का विषय। गौवन सड़कों पर अपना इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है अभय जी। सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक आपके लिए रास्ता बिल्कुल खुला है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका जो निभाना ही चाहिए और निभाते ही हैं, आप निभाते हुए आगे बढ़िए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों को लेकर एक पारंपरिक राजनीतिक सोच के साथ सामने आना कई प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि वहाँ हम जब विरोध करते हैं तो ना विरोध करने वाले को आनंद आता है, ना उसका बचाव करने वाले को आनंद आता है। और हम जैसे लोग जो सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं वो भी सोचते हैं कि आखिर इस विषय में हम चर्चा क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम किस विषय को प्रतिपादित करके दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सबने बहुत मर्यादा के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाया। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए आप, पूर्व बांग्लादेशी पीएम को ब्रिटेन अमेरिका में नहीं ही मिली पनाह, नहीं मिली जगह, तो कब तक भारत में रहेंगी शेख हसीना। और ओलंपिक में भारतीयों का जलवा, आपके शहर में कैसा है बारिश का हाल, ये सब जानना चाहते हैं ना आप, तो देखिए हमारा खास बुलेटिन प्राइम टाइम सहयोगी अनुपमा के साथ। नमस्कार।